सो हेलो फ्रेंड गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल कैसे मोमेंटम कर सकता है और हमने क्या क्या ट्रेड लिया। देखो इस वीक में हमने टोटली, देखो जैसे मैंने बताया हुआ था कि 11 से 15 तक मैंने ऑफलाइन क्लास में बिजी रहूँगा। ठीक है, तो क्लास खत्म हो चुका है, फाइनली मैं आ चुका हूँ। ठीक है, एक और क्लास जो था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, अप्रैल में होगा। ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सो दैट्स वाई अप्रैल में होगा वो। 8 मार्च को होगा। ठीक है, मतलब ये उनके जो क्लासेस है वो होगा 6, 7, 8, मतलब 3 दिन का क्लास है। उसके बाद 9 तारीख को फिर हम लोग आ जाएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट के बारे में कि चार्ट में क्या हो सकता है, कैसा है, हमने हमने कितनी बार ट्रेड लिया, कहाँ कहाँ ट्रेड लिया इस वीक में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब हमने ट्रेड लिया हुआ था तो आई गेस गाइस कि हमने इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया हुआ था, वो सारा चीज़ मैं अपना पोजीशन के साथ आपको दिखाऊंगा। सो ये ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड लिया था, मेरा प्लान था कि मार्केट और अच्छा खासा शार्पली फॉल करेगा और इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। ठीक है, मगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस सपोर्ट को ही यूज करते हुए, ये सपोर्ट, मेरा प्लान था कि मार्केट पहले ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यहाँ पर आया, फिर सेकंड सपोर्ट ये था कि मार्केट यहाँ को ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, मगर फिर यहाँ पर सडनली अप साइड का मोमेंटम आ गया। अगर ये ब्रेक करता तो मार्केट यहाँ आया था और ये ब्रेक करता सीधा यहाँ। ठीक है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो हमने यहाँ पर बहुत दिन वेट किया। अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था 8 अप्रैल को, फिर 9 को वेट किया, 10 को वेट किया, 11 को वेट किया, 12 को भी वेट किया, फाइनली फिर देखा कि यार मार्केट जा नहीं रहा, उसके बाद हमने यहाँ पर कट कर दिया। अगर आप वहाँ पर ये हमारा ट्रेड देखोगे, अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊं, सो अगर आप, मैं यहाँ पे कब मैंने ट्रेड लिया हुआ था, अगर डेट दिखाए तो 8 मार्च को, तो चलती हम लोग 8 मार्च को देखते हैं। ये तो 16 मार्च को कोई ट्रेड नहीं था, ये हमारा ट्रेड है 1 जैन दिखा रहा है। अच्छा, आई थिंक डेट यहाँ पर गलत दिखा रहा है। ओपनिंग टाइम 1 जैन, जैन 1, क्लोजिंग टाइम 15। ओके, तो ये अलग चीज़ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्लोजिंग टाइम देखो, ये 15 तारीख को ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है, 15 को ये सारा क्लोजिंग हुआ है, यहाँ टाइम उल्टा पल्टा दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 14 तारीख को कोई ट्रेड नहीं था। 8 तारीख को हम लोग चलते हैं, 8 तारीख को हमने कौन सा ट्रेड लिया था, तो ये 10 मार्च, 9 मार्च, 8 मार्च। हाँ, तो 8 मार्च का ये मैंने ट्रेड लिया हुआ। देखो यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल था 0.2 लॉट, 77.856 पे हमने सेल किया था। ठीक है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर सेल किया, फिर फाइनली हमने यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया था। ठीक है, 12 मार्च को हमने क्लोज कर दिया, 8 मार्च को हमने ट्रेड लिया था, 12 मार्च को क्लोज कर दिया था। ये गाइस देखो, ओपनिंग टाइम सब गलत दिखा रहा है, 1 जन दिखा रहा है, सब उल्टा पल्टा दिखा रहा है, मगर आप देखोगे तो यही ट्रेड था गाइस। ठीक है, 12 जैन को हमने क्लोजिंग किया था, 8 जैन को हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। ये जो ट्रेड था यहाँ पर 8 जैन को हमने ट्रेड लिया था, फाइनली हमने 12 जन को यहाँ पर आसपास कंप्लीट क्लोज कर दिया था। मुझे लगा यार मार्केट ऊपर चला जाएगा, और फाइनली सच में देखोगे तो मार्केट अगेन एंड अगेन, क्योंकि देखो मैंने कट इसलिए किया ना, क्योंकि मार्केट अगेन एंड अगेन सपोर्ट ले रहा था, दैट्स वाई मैंने कट कर दिया ये ट्रेड। और यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा जो लॉस हुआ है वो $22 को हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा ट्रेड मैंने गोल्ड में लिया हुआ था, इसमें $35 का प्रॉफिट हुआ। फिर थर्ड ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है, सेम चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट को प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। अगर आप देखोगे तो ये हमारा फॉरेक्स प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो एनालिसिस के साथ, देखो 8 मार्च के अगर आप देखोगे तो 8 मार्च को मैंने अपडेट कर दिया था कि हमें सेलिंग के लिए जा रहा हूँ, और पोजीशन के साथ मैंने बता दिया था। ये देखो, जब मैं ट्रेड लेने से पहले, ये लेने के बाद था कि यहाँ पर सपोर्ट उठाए, लेने से पहले देखो यहाँ पर ये था सेल साइड, जब मैंने लिया था तब मैंने अपडेट यहाँ पर कर दिया था प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 8 मार्च को ही आपको यहाँ पर दिखेगा, 8 मार्च को मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ पर मैं सेल साइड ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने फाइनली अपना पोजीशन को भी शो किया था, यहाँ पे देखोगे 8 मार्च को यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था गाइस, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, हो रहा था, मगर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो हमने इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे मैंने अपडेट किया था गाइस मार्केट में कुछ हो रहा है, थोड़ा सोच समझ के अपना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दो, और फाइनली मैंने अपना लॉस में यहाँ पर कट कर दिया था $22 के आसपास, जो कि आपको यहाँ पर इस वाले में दिख रहा है $22। दूसरा जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर बोला था कि अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, और ये चीज़ मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। देखो फ्री वाले पे और प्रीमियम वाले पे क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको समझाता हूँ आज। फ्री वाले पे क्या होता है ना गाइस, मैं सिर्फ यहाँ पर चार्ट अपडेट करता हूँ, आपको बताता नहीं हूँ कि मार्केट में आपको क्या करना क्या नहीं। अगर आप समझ सकते हो तो समझो। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया क्रूड ऑयल 1 आवर टाइम फ्रेम लुकिंग फॉर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स क्या, अपसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, आपको बाइंग करना है, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपडेट कर दिया था। मगर सेम चीज़ प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जब हम अपडेट करते हैं तो यहाँ पर हम ऑडियो के साथ बोलते हैं कि आपको क्या देखना है,
क्या करना है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चार्ट भी अपडेट किया, यहाँ पे चार्ट अपडेट किया, आपको दिख रहा है। उसके बाद मैंने ऑडियो डाला कि ऑडियो में क्या करना है। उसके बाद जब ट्रेड बना, जब ट्रेड जैसे कि ट्रेड यहाँ पर बना तो मैंने दिखा भी दिया कि देखो यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, वहाँ पर ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर टारगेट होगा और स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाना है, ये भी मैंने दिखाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपडेट होता रहता है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो चीज़ है ये मैं कभी कभी मेरे मूड के ऊपर होता है, जैसे कि मूड इन द सेंस मतलब अगर देखो अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं देख रहा हूँ और मुझे दिख गया कि हाँ यहाँ पर सटक इंट्रे है, उस समय मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ। अगर मान लो कभी कभी होता है कि मैं बाहर हूँ और ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि देखो इस वाले में इस सिचुएशन में मैंने बता दिया ना कि ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट पे आपको बाइंग करना है। ठीक है, अब मान लो कि रिटेस्ट के सिचुएशन पे मैं नहीं हूँ, मतलब मैं सिस्टम पर नहीं बैठा हूँ, मैं कहीं और हूँ, कुछ और हूँ, तो मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जब जब मैं अगर सिस्टम में बैठा हूँ और मैं ट्रेड लेने के लिए एग्जीक्यूट हूँ, तो मैं खुद जैसे ही ट्रेड लूंगा यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, क्योंकि देखो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता ही हूँ, अपडेट करता ही मतलब लेता हूँ तो करता ही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कभी मैं क्या हूँ, क्योंकि देखो जो भी ये ट्रेड है, ये आप ऑयल में देखोगे, गोल्ड में देखोगे या दोनों क्रूड ऑयल में देखोगे, 4 ट्रेड आज मैंने इस वीक में लिया हुआ है, सिर्फ 4 ट्रेड। ठीक है, और ये आपका सामने रिजल्ट है। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट है 4 ट्रेड का। और आप देखोगे तो हमने यहाँ पर बाइंग एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर बाइंग किया था, पहले 0.2 लॉट यहाँ पर बाइंग किया, फिर 0.2 लॉट यहाँ पर बाइंग किया, देखोगे अब 2 बार बाइंग दिखेगा आपको। और फिर फाइनली मैंने यहाँ पर सम अराउंड अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 15 मार्च को मैंने क्लोजिंग किया। ठीक है, मैंने ट्रेड लिया था कब मार्च को, 14 मार्च को मैंने ट्रेड लिया, 15 मार्च को यहाँ पर हमने क्लोजिंग किया। क्यों यहाँ पर क्लोजिंग किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था और मुझे स्वैप चार्ज देना पड़ा था, दैट्स व्हाई हमने क्लोज कर दिया। और ऑलरेडी हमें 1:2 के आसपास मिल रहा था, तो मैं ज़्यादा हिचकिचाया नहीं बंद करने के लिए, क्योंकि यार अभी जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अब मार्केट क्या कर सकता है, तो देखो अगर मैं प्रीवियस वीडियो अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आप समझ पाओगे, मैं फिर से आपको वो दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना गाइस, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पर आने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से एक मेजर रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, सो ये आप अगर ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये एक रेंज है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का मार्केट का रेंज है, जहाँ पर मार्केट अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस कहाँ से बन रहा है, $82 से लेकर के, सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से जिससे आप समझ पाओगे कि हम क्या देखना, क्या यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना है। राइट, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेंज आप देखोगे ना तो मार्केट का रेंज है 81.4 से लेकर के मार्केट जा सकता है 84.6 तक, मतलब इस रेंज में मार्केट जाके फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने का दर जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि इस वीक में मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। अगर आप नेक्स्ट वीक में देखो, जैसे कि नेक्स्ट वीक आने वाला है 18 से 22 तक रहेगा, तो मार्केट यहाँ से रैली करेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पर हो सकता है डोजी कैंडल बनाए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इधर ये ब्रेकआउट करता है या डोजी। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर ये डोजी बैंड बनाए मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगा तो यार वर्थ इट नहीं होगा। ठीक है, मैं ब्रेकआउट करने अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं बाइंग में इंटरेस्ट नहीं रहूँगा, बाइंग में तब इंटरेस्टेड रहूँगा मेजर जब मार्केट ये ब्रेकआउट करेगा तो। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म की लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाए, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ गिराना है तो बायर्स को ट्रैप करना बहुत जरूरी है, आप समझना। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सोच समझ के जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मैं करता रहूँगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डे पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम डे पे चले तो देखोगे यहाँ पर भी सेम चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर एक जो वीकली पे दिखेगा वो डेली पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो जोन मैंने बनाया हुआ है ये एक जोन है। ठीक है, आप याद रखना 81 से लेकर के 82 से लेकर के ये जो जोन है 84.74 तक जाएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेगा, यहाँ से एक बड़ा डाउनफॉल मोमेंटम आ सकता है, जैसे यहाँ पर आया था। ठीक है, ये जो सिचुएशन हुआ था ना, जैसे कि यहाँ पर आप लोग बहुत लोग सोचे हुए कि यहाँ पर मैं सेल कर दूँ, यहाँ पर मैं सेल किया और यहाँ पर स्टॉप लॉस आया कि चलो स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जाएगा, या अगर आप ये सोचोगे कि ये ब्रेकआउट हो गया बाइंग करूंगा, बाई से बाइंग करोगे मार्केट धन 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 गिरने लगेगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा, बस हमें एक सही प्लेस ढूंढना है सेलिंग के लिए। जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और बस आपको यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अगर यहाँ गिरा ना गाइस तो यहाँ तक मार्केट आराम से आएगा 68, मतलब मार्केट $70 तक आ सकता है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनते हुए जा रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट तो ट्रेंड लाइन का टारगेट होगा, उसके बाद ये ब्रेक हुआ तो फर्दर मोर डाउन, और मतलब फिर तो हल्का मच जाएगा, मार्केट अच्छा खासा फॉल कर सकता है। ओके, सो उस चीज़ का हमें वेट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको रेंज बता दिया है, रेंज को ध्यान में रखो। ये मत सोचना कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा मार्केट ऊपर चला जाएगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, मगर एक सर्टेन कंडीशन बनता है तब जाता है। ओके,
आप लोग ये बोलते हो कभी कभी, कोई कोई बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि सर आप दोनों साइड बता दी, ऊपर भी नीचे। भाई भाई कंडीशन बनेगा तभी तो हम ना ऊपर साइड डाउन साइड ट्रेड कर लेंगे। अभी मैंने बताया ना कि मार्केट एक रेंज में है, आप अभी प्लान कर सकते हो बाइंग साइड के लिए, छोटे क्वांटिटी छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे कि आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चल जाओ और वहाँ पे ट्रेड करो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अभी अप साइड में। क्यों? क्योंकि अभी भी इसका अपर साइड का रेंज खुला हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूँ ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेकआउट होना, दिस ट्रेड लाइन अगर ये ब्रेकआउट हो, ये अगर ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हो, तो मैं कहूँगा आप बाइंग के लिए प्रीफर करना। मार्केट ब्रेकआउट होगा, बाइंग करना, 1:2 लेके आप जाना, ठीक है। फर्स्ट आपका टारगेट $82 के आसपास होगा, सेकंड टारगेट आप 82.50 के आसपास रख सकते हो, मतलब हर $0.5 के आसपास अपना टारगेट मतलब रखना, ठीक है। और स्टॉप लॉस को टिल कर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बहुत ये जो जोन है बहुत क्रिटिकल जोन है, ठीक है, मेक एंड ब्रेक लेवल वाला जोन है, ठीक है। तो वो समझ में। और लाइव स्टार्ट हो जाएगा इस मंडे से, लाइव स्टार्ट होगा 18 मार्च से 6 to 9 आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और जो मैंने अपडेट किया है यहाँ पर, अगर आप बाइंग किए हो आराम से होल्ड करो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के। और अगर बाइंग प्लान कर रहे हो या सेलिंग प्लान कर रहे हो अभी रुको, सेलिंग प्लान कर रहे हो अभी रुको, बाइंग प्लान कर रहे हो इस ट्रेन को ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट होने के बाद मैं भी प्लान करूंगा कि यहाँ पर बाइंग करूँ, क्योंकि एक बड़ा झटका देगा ऊपर, ठीक है। एक अपसाइड के लिए रैली है बाकी है, क्योंकि 84 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है, $84 तक। तो उसको ध्यान रखते हुए और ट्रेड कीजिए। और गाइस मैं ये बोलूँगा फोकस ऑन लर्निंग गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। बिना सीखे नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपका पैसा मेरे पास, मेरा पैसा आपके पास, और आपका पैसा मेरे पास कभी आएगा जब मैं आपसे ज़्यादा थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच रहा हूँ, ठीक है। मेरा पैसा आपसे कब जाएगा जब आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कुछ बना कर नहीं देता है, बस एक बंदे का पैसा दूसरे बंदे के पास जाता है। तो आप सोच सकते हो हाउ मच टाइम एंड हाउ मच एफर्ट इज नीड, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, नीड चाहिए होता है इसको मतलब समझने के लिए। ओके, एक बार समझ गए तब तो भैया इजी वाला गेम हो जाता है, ठीक है। वही टॉपर से पूछो अगर आपकी कि भाई तो मैथ सब्जेक्ट कैसा लगता है, वो बोलेगा यार बहुत ईजी है, मगर वही लास्ट बेंडर से पूछो कैसा लगता है तो बोले यार बहुत टफ है यार, समझ रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू टाइम गिव टू द मार्केट, दैट सिंपल, ठीक है। सो लर्निंग पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, फोकस ऑन लर्निंग, मैं तो ये बोलूँगा अगेन एंड अगेन। बाकी आपकी मर्जी, जो चाहो वो कर सकते हो। और मिलेंगे हम लोग लाइव मिलेंगे इवनिंग में कल, और जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो $5,000 से मैंने 7,800 के आसपास ले चुका है, मतलब इन विद इन अ मंथ मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2,800 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। मैं कुछ बड़ा नहीं बता रहा हूँ, बस जो भी ट्रेड लिया है इसने सब आपके सामने लिया है, सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पर अपडेट, सारा का सारा लाइव पे अपडेट। ओके, तो आप समझ सकते हो पैसा बनता है मगर वही डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड लिया होगा, हो सकता है आपने 400 ट्रेड लिया होगा, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। ओके, बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हो। सो फोकस ऑन लर्निंग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, बाय।